हमारे इस्लाम का पार्ट सर्कमसेशन खतना नहीं है। प्रॉफेट मोहम्मद उनका खतना हुआ था कि नहीं हुआ था, इस बारे में किसी आयत में नहीं है, किसी वर्स में नहीं है। मुसलमानों ने भी अपना खतना करवाना स्वीडिश की तरह और यहूदियों की तरह स्टार्ट किया था 1697 से। हमारे अगर पासपोर्ट में हम जाते हैं तो हम तो हिंदू थे। इंटरकोर्स होता है वो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए करना चाहिए, ना कि किसी तरीके के डिजायर्स को या किसी तरीके के एंटरटेनमेंट के लिए करना चाहिए। मस्जिद, मुझे तो लगता है कि भारत में एक भी मस्जिद जो है वो हलाल नहीं है, सब हराम है। जिहाद के नाम पर गला रेतना रिफॉर्म करो, पॉलीगेमी के नाम पर 4 शादी करना रिफॉर्म करो, हलाला के नाम पर बेटियों को परोसना रिफॉर्म करो, निकाह मुत्ता के नाम पर बेटियों को बेचना रिफॉर्म करो। ये बातें सुनकर के शायद आपका मन विचलित हो सकता है। मामला जुड़ा है सुप्रीम कोर्ट से, वहीं से एक खबर आई है, और क्योंकि नाजिया इलाही खान जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट भी हैं और वो इस पहलू पर जो है खुलकर के बात कर सकती हैं हमसे। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई की है। ये जनहित याचिका जो है मुस्लिम धर्म में जो है महिलाओं के खतने से, जिसको आमतौर पर महिलाओं का खतना कहा जाता है, उससे जुड़ी है। अंग्रेजी में इसको FGM या फीमेल जेनिटाइल म्यूटेशन कहा जाता है। इसमें जो है जिस तरीके से बच्चों का जो है मुस्लिम समुदाय में खतना किया जाता है, उसी तरीके से जो है इस्लाम में लड़कियों का खतना जब वो बचपने में होती हैं अपने, तो वो किया जाता है। इसको अमानवीय माना गया है और इसी को जो है भेदभावपूर्ण बताते हुए, कुरीति बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अब नोटिस जारी कर दिया है। नाजिया जी, ये जब मैं इस विषय को सुन रहा था तो मेरा मन थोड़ा सा अजीब सा हो गया, मैं थोड़ा विचलित हुआ इसको सुन करके। आप ये बताएं कि आखिर होता क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है क्यों और किस वजह से जारी किया है? सबसे पहले मैं थोड़ा सा पीछे लेकर के चलूंगी कि आखिर ये सर्कमसिशन या सर्कमसाइज आया कहां से। इज दिस पार्ट ऑफ इस्लाम? इज दिस पार्ट ऑफ सुन्नत रसूल? इज दिस रिटन इन अल कुरान बाय अल्लाह सुब्हान? ये जानना सबसे पहले जरूरी है। सर्कमसिशन या सर्कमसाइज के बारे में अल कुरान में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी नहीं। यहाँ तक कि ये भी नहीं लिखा हुआ है कि प्रॉफेट मोहम्मद या जितने भी पैगंबर हमारे रहे हैं उनका खतना हुआ था कि नहीं हुआ था, इस बारे में कोई भी जिक्र छोटा से छोटा एक वर्ड का भी किसी आयत में नहीं है, किसी वर्स में नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। अब आते हैं कि आखिर ये रिचुअल आया कहां से। किंग चार्ल्स 12 में, किंग चार्ल्स 12 को आप पढ़िएगा, उनकी बहुत सारी किताबें भी हैं। 1697 से 1718 तक में उन्होंने टर्किश टाउन के बेंडर में अपने जीवन को बिताया था और वो अपने आप को रिलीजियस सर्विस में रखते थे और वो कहते थे कि उनको खुदा ने भेजा है रिलीजन को संभालने के लिए। और वहीं पर स्वीडन में और टर्किश में एक वहां की सरकार की तरफ से, वहां के प्रिंस की तरफ से, वहां के किंग की तरफ से एक कानून बना कि हर किसी को यहूदी का स्वीडिश का ये रिचुअल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्वीडिश और यहूदी उस रिचुअल को एक्सेप्ट करते थे, सर्कमसेशन। और क्योंकि वहां पर मुसलमान रहते थे और वो एक गेजेट था, वो एक कानून था, तो इसलिए मुसलमानों ने भी अपना खतना करवाना स्वीडिश की तरह और यहूदियों की तरह स्टार्ट किया था 1697 से। 1697 से तो आप ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो है इस्लाम धर्म का जो है कोई नियम नहीं है, बल्कि ये स्वीडन से आया हुआ एक लॉ था जिसको बाद में इस्लामिक लोगों ने अपना लिया। एग्जैक्टली। अब जैसे देखिए, आप निजामुद्दीन जाइएगा मजार में, इसको थोड़ा सा अच्छे से रफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ तो सारे लोग समझ पाएंगे। जैसे आप निजामुद्दीन जाइएगा मजार, तो वहां पर कव्वाली होती है और कव्वाली में तबला बजता है। हमारे किसी प्रॉफिट ने तबला नहीं बजाया है। यहाँ तक के संगीत, एक्टिंग या नाच गाना हमारे में गुनाह है। इट्स ऑल आर अनपैर्डनेबल सिन। तो फिर ये आकर कव्वाली में तबला और संगीत कैसे बज रहा है? तो ये क्योंकि हिंदू धर्म से लिया गया है एंड वी ऑल आर कन्वर्टेड। हमारे अगर पासपोर्ट में हम जाते हैं तो हम तो हिंदू थे, तो इसलिए हम वो करते हैं। तो उसी तरीके से सर्कमसेशन इज नेवर एवर रिटन इनसाइड द अल कुरान बाय द अल्लाह सुब्हान।
यहाँ तक के पैगंबर मोहम्मद का सर्कमसेशन हुआ था कि नहीं हुआ था, या बीबी आयशा उनकी 11 बीवियों का सर्कमसाइज हुआ था कि नहीं हुआ था, इस बारे में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। पर इस इडियोटिक और इस बहुत वल्गर रिचुअल को अडैप्ट किया गया है स्वीडन से। अच्छा, स्वीडन मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर लेना चाहूंगा कि जो लड़कों का खतना किया जाता है और लड़कियों का खतना किया जाता है, इसमें डिफरेंस क्या है? नहीं, लड़कियों का खतना सुन्नी समुदाय में तो बिल्कुल नहीं होता है। एक दो फिरका है, क्योंकि हम लोगों का हमारा 72 फिरका है, तो एक दो फिरका है जिसमें लड़कियों का सर्कमसाइज होता है। पर जितने भी 72 फिरके हैं उन सारे फिरकों में पुरुषों का, लड़कों का खतना बिल्कुल किया जाता है। और जैसा मैंने आपको इतिहास खोल करके बताया है कि किंग चार्ल्स 12 का ये कानून लाया हुआ था और उन्होंने स्टार्ट करवाया था, और मुसलमान को क्योंकि कानून के अंदर आना था स्वीडन में, तो इसलिए उन लोगों ने भी किया था और ये इसको फिर मुसलमानों ने अडेप्ट किया। लेकिन लड़कियों का खतना 72 फिरका में एक या दो फिरका में होता है। और मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को कि जिस तरीके से ह्यूमिलिएशन का सामना, जिस तरीके से बेशर्मी का सामना करना पड़ रहा था और पेन का सामना करना पड़ रहा था इन एक दो फिरकों की मुसलमान बच्चियों को, अब कम से कम उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा और इस इडियोटिक और नॉनसेंस रिचुअल से या इस्लाम सो कॉल्ड इस्लामिक रिसाइटेशन से उनको बाहर आना पड़ेगा। और टू बी वेरी फ्रैंक राम जी, कि ये जो मुसलमान भी कटमुल्ले और कटवे बन करके घूमते हैं, ये बेसिकली हमारे इस्लाम का पार्ट सर्कमसेशन खतना नहीं है, इट्स अडैप्टेड। ठीक है, मैं अब थोड़ा सा यहाँ पर ये जानना चाह रहा हूँ, आपने बताया कि जो इस्लाम में कुछ फिरके ऐसे हैं जो इस तरह के खतना और खासतौर से लड़कियों का खतना जो है वो करते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? मैं थोड़ा सा वो जानना चाह रहा हूँ, ये करते क्यों है, ये किया क्यों जाता है, लॉजिक क्या है इसके पीछे? एक्चुअली बॉडी के जिस पार्ट से सेक्सुअल डिजायर्स आते हैं, उस पार्ट्स को हमारी वर्जाइना में जिस पार्ट से फीमेल जो है वो टीनेज होने के बाद या आफ्टर प्यूबर्टी के बाद जब वो सेक्सुअल डिजायर्स को फील करती है या वो वेट होती है, उस सेक्सुअल डिजायर्स के उस पार्ट्स को ही, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है और बचपन में वो काफी सॉफ्ट होता है, तो इसलिए उसको काट करके निकाल दिया जाता है ताकि सेक्सुअल डिजायर्स उसको ना आए। क्योंकि इस्लाम के हिसाब से, एंड दिस इज राइट, के इस्लाम के हिसाब से जो इंटरकोर्स होता है वो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए करना चाहिए, ना कि किसी तरीके के डिजायर्स को या किसी तरीके के एंटरटेनमेंट के लिए करना चाहिए। यहाँ तक कि इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि जब मुसलमान कपल में, मुसलमान जोड़े में निकाह के बाद जब फिजिकल इंटीमेट रिलेशन हो, तो कमर से लेकर के थाई तक ही मर्द और औरत का कपड़ा खुलना चाहिए और पेनिट्रेट करके, इंटरकोर्स करके आप नहा धो लो या फिर आप सो जाओ, लेकिन पूरे कपड़े खोल करके अगर आप रोमांस करना चाह रहे हो, अगर आप फोर प्ले करना चाह रहे हो, अगर आप अपने अपनी अपने उस सिचुएशन को आप रोमांटिक बनाना चाह रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो अनपार्डनेबल सिन। तो कहने का मतलब ये है कि सेक्सुअल डिजायर्स जो हैं उसको उसके उस लिहाज से जो है महिलाओं को डिसेबल करने की जो है एक कोशिश है, जिसके जरिए ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर अप्लाई की जाती हैं, जिसको अंग्रेजी में FGM या फिर फीमेल जेनेटाइल म्यूटिलेशन कहा जाता है। आम भाषा में इसको जो है महिलाओं का खतना कह दिया जाता है। अब ये मामला ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। हालांकि इसकी चर्चाएं पिछले कई दशकों से हम लगातार सुनते आ रहे हैं, इस पर बहुत सारी हमने बहस भी देखी है, बहस होती भी रही है इसके ऊपर। लेकिन मैं यहाँ पर ये समझने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि समय के साथ साथ लोगों का माइंडसेट चेंज होता है, समय के साथ साथ आपके पास ये सद्बुद्धि आती है कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो सही है या गलत है। और जैसा आपने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया कि इस्लाम में कहीं पर भी जो है इस तरह से महिलाओं के खतने का खास तौर से जिक्र नहीं मिलता, बल्कि ये स्वीडन से अडॉप्टेड एक लॉ था पुराने टाइम में, जिसको बाद में इस्लाम में जो है शामिल कर लिया गया। और इस्लाम में कुछ फिरके ऐसे हैं जो इसको अप्लाई करते हैं। लेकिन अब ये समझ भी तो जो है, जो स्कॉलर्स हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनके पास भी तो ये समझ होगी, जैसा आपने एक्सप्लेन किया, तो उनके पास भी तो ये समझ होगी, उनके पास भी तो ये ज्ञान होगा। तो समय के साथ साथ क्यों नहीं उन्होंने अपने लोगों को अवेयर करने की कोशिश की, क्यों नहीं इस तरह की कुरीतियों को खत्म करने की पहल की? ये थोड़ा सा बताएं आप। राम जी, समय के साथ साथ बहुत
अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और अपनी फैसिलिटी को इन्हांस करने के लिए जितने भी रेडिकल मुस्लिम हो या इस्लामिक स्कॉलर हो, उन्होंने अपने आप को रिफॉर्म किया है। जैसे यूट्यूब चैनल, जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनके यूट्यूब चैनल है और वो हराम का बैंक का पैसा खा रहे हैं, वो एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं। मस्जिद, मुझे तो लगता है कि भारत में एक भी मस्जिद जो है वो हलाल नहीं है, सब हराम है, क्योंकि उसमें एसी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, बत्ती लगी हुई है, लाउड स्पीकर लगा हुआ है, एंड दे ऑल आर टेक्निकल। ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी से बनी है और टेक्नोलॉजी हमारे इस्लाम के हिसाब से हराम है। तो ये रिफॉर्म इस तरीके से होते हैं। अगर इन्होंने जो कंटिन्यूअसली चला आ रहा है, अगर इन्होंने एक चीज को रिफॉर्म किया तो हम जैसे जो लोग हैं वो ये कहना स्टार्ट कर देंगे कि जब तुम इसको मान सकते हो कि ये अडॉप्टेड है, ये अडॉप्ट किया है तुमने, इसको तुमने रिफॉर्म किया है, तो फिर बाकी इन चीजों को भी रिफॉर्म करो। जिहाद के नाम पर गला रेतना रिफॉर्म करो, पॉलीगेमी के नाम पर 4 शादी करना रिफॉर्म करो, हलाला के नाम पर बेटियों को परोसना रिफॉर्म करो, निकाह मुत्ता के नाम पर बेटियों को बेचना रिफॉर्म करो। तो हम फिर इन चीजों पर आवाज उठा देंगे और उस एक चीज को लेकर के हम इस्लाम में रिफॉर्मेशन ले आएंगे। इसलिए खामोशी से ये लोग चुपचाप बैठे हैं और एक जो गलती ऑलरेडी है उसको भी गलत नहीं मानने को तैयार है। देखिए, अल कुरान में कई आयतों में पैगंबर मोहम्मद खुद समझा रहे हैं कि मजार परस्ती गुनाह है, अजाब है। यहां तक के जब आप अरब जाते हैं और पैगंबर मोहम्मद का यूएई जाकर के उनका मजार देखते हैं तो उनका जो कब्रिस्तान है वो मिट्टी का है, उसमें मार्बल भी नहीं लगे हुए हैं, उसके चारों तरफ ईटा भी नहीं और इंटीरियर तो बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने खुद कहा है कि पक्के कब्रिस्तान और मजार जो है वो इस्लाम में जायज नहीं है। ये बात हर एक इस ब्रह्मांड का हर एक मुसलमान जानता है और भारत का भी मुसलमान जानता है। लेकिन अगर वो मेरी बात मान लेता है कि हाँ वाकई में पैगंबर मोहम्मद ने इसको गुनाह बताया है और मजारों के खिलाफ खड़ा होता है, तो फिर बाकी चीजें भी हम उसको निकाल कर देंगे। और कहीं ना कहीं जब बात देश के सर्वोच्च न्यायपालिका पहुंचेगी तो उनकी जुबान बंद हो जाएगी। आप यूएई में, मक्का मुअज्जमा और मदीना मनव्वरा के आस पास और पूरे अरब कंट्रीज में आप मुझे एक मजार दिखा दें, एक भी मजार नहीं है, एक भी मजार नहीं है। या किसी कब्रिस्तान पर चादर चढ़ाया जाता है, फूल लगाया जाता है, या अगरबत्ती जलाई जाती है, या नाम खताई डाली जाती है, या गुलाब का पानी छीटा जाता है। नो वे, नॉट एट ऑल, हो ही नहीं सकता है। वो तो पेनल्टी लगा देंगे, कोड़े बरसाने लगेंगे, सीधा इस्लामिक पनिशमेंट दे देंगे सीधा। क्या आप ये कर ही नहीं सकते? क्योंकि वो कंप्लीटली अप्रोप्रिएटली कुरान पर चलते हैं। तो इसलिए भारत के मुसलमान क्या करते हैं कि अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को वो जानते और समझते हुए भी चुप है कि हमने एक गलती में जहां हामी भरी, हमारी हजारों सैकड़ों गलतियों को हम जैसे वकील सामने रख देंगे, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका और देश की जनता के सामने। जी बिल्कुल, ये मसला जो है अपने आप में बेहद गंभीर है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है कड़ाई से संज्ञान लिया है। जनहित याचिका आई थी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की पीठ के सामने, और क्योंकि महिलाओं के खतने, जिसको अंग्रेजी में FGM या फीमेल जेनिटाइल म्यूटिलेशन कहा जाता है, इसको एक कुरीति बताया गया है और इसके खात्मे की मांग की गई है कि जहां पर भी ये जारी है उसको कम से कम भारत के अंदर जो है उस पर बैन लगाया जाए। इस तरह की अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस पर जो है एक नोटिस जारी कर दिया है। अब आगे इस पर क्या कुछ सुनवाई होती है, क्या कुछ फैसले होते हैं, वो लेकर के हम फिर आपके बीच हाजिर होंगे। और यकीन मानिए उस समय भी हमारे साथ नाजिया इलाही खान होंगी जो इस मुद्दे पर खुल करके अपनी बात को रखेंगी। नाजिया जी हमारे साथ जुड़ी थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लगातार हमारे साथ बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।